हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बौद्ध ग्रंथ जो हैं पाली भाषा के, संस्कृत भाषा के और बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जितने भी यहाँ पर फैक्ट हैं, वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब ये जो बौद्ध ग्रंथ है, सबसे पहले प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ कहाँ, कौन-सी जगह से लिखे गए? तो मध्य गंगा घाटी यानी कि बिहार और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से लिखे गए। इनकी भाषा क्या थी? तो सबसे पहले जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन उसके बाद जब महायान शाखा शुरू होती है, तो उस समय से हमको संस्कृत में दिखाई पड़ते हैं। तो उसको हम अलग देखेंगे। अ, इसी के बाद मतलब इसी के एंड तक हम देख लेंगे कि कौन-कौन से संस्कृत के थे। और यहाँ पर सर्वप्रथम जो हैं त्रिपिटक हैं, सर्वप्रथम जो प्राचीन हैं, हमारे त्रिपिटक हैं, यानी कि वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक शब्द का प्रयोग हम रिज डेविस एवं वुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। तो त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किसने किया? रिज डेविस एवं वुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया नामक अपनी उसमें किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक शब्द का अर्थ होता है परियति यानी पर्याप्ति या अन्न, भाजन या पात्र भी बताया गया है। तो त्रिपिटक का यहाँ पर अर्थ है। आगे चलकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में समस्त त्रिपिटक जो है श्रीलंका में अ, वटगामणी या वटगामणी के शासन में अपने वर्तमान रूप में लिखा गया था। सिंघल में पाली त्रिपिटक अशोक के पुत्र जो है महेंद्र लाए थे। तो सिंघल में पाली त्रिपिटक अशोक का पुत्र महेंद्र लाए थे। अब सूक्त पिटक यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ त्रिपिटक के यहाँ पर भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुल 3 पिटक हैं। एक है सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक कौन-कौन से? सूक्त, विनय और अभिधम। सूक्त, विनय और अभिधम। अब यहाँ पर देखते हैं कि सूक्त पिटक में क्या है? सूक्त पिटक को यहाँ पर टोटल 5 भागों में बाँटा गया है और 5वाँ भाग जो है खुद्दक निकाय है, जिसको भी कई भागों में बाँटा गया है। तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर देख लेते हैं। जो 5 हैं सुक्त पिटक के, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंग्योत्तर निकाय और खुंदक निकाय। अब खुंदक निकाय में धम्मपद, सुक्त निपात, विमान वंथु, वत्थु, पंत वत्थु, जातक, उदान, थेरी गाथा और थेर गाथा। तो थेरी से समझ लीजिए वुमेन से संबंधित है और थेर जो है वो अ, पुरुषों से संबंधित है। अब आती है बात विनय पिटक। विनय पिटक में जो नियम कानून है उनको लिखे गए हैं, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर एक जो है संक्षिप्त में समझते हैं कि जो विनय पिटक है उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पातिमोक्ष, सूक्त विभंग और खंडक। खंडक 2 है, महावंग और चुल्लवंग। तो महावंग में पुरुष हैं, चुल्लवंग में महिलाएँ हैं। अब सूक्त विभंग को 2 भागों में महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। तो भिक्खुनी विभंग में जो महिलाएँ भिक्खुनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो भी नियम कानून है, वो सब हैं और महाविभंग में जो भिक्षु हुए हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं। अब आ जाइए यहाँ पर अभिधम पिटक के बारे में देखते हैं। तो अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 7 हैं। विभंग, कथावस्तु, यमक, पठान, युगल, पंचाति, धातु कथा और धम्मसंगणी। अब यहाँ पर एक-एक करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सूक्त पिटक को देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा है और सर्वोच्च पिटक है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में यानी कि डायलॉग फॉर्म में यहाँ पर लिखा संकलित किया गया है। पंचस्कंदवाद और द्वादश निदानों का यहाँ पर वर्णन है सूक्त पिटक में। इसको जैसे कि ऊपर बताया था 5 भागों में डिवाइड किया था, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुंदक निकाय। ये सारे के सारे जो है इन सभी में
बुद्ध के आदेश जो हैं डायलॉग फॉर्म में मिलते हैं हमको। अब आ जाइए यहाँ पे दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय के बारे में देखते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। राजा तथा उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। सूक्त पिटक से ही पता चलता है कि राजा का चुनाव होता था, क्योंकि उसमें राजा को महासम्मत कहा गया है। महासम्मत मतलब सभी की सम्मति से उस राजा को बनाया गया, इसलिए महासम्मत कहा गया। दीर्घ निकाय का एक भाग है सिंगालोवाद सूक्त। दीर्घ निकाय का ही एक भाग है सिंगालोवाद सूक्त। इसमें क्या है, अशोक का जो धम्म है, धम्म का जो सिद्धांत मिलता है हिस्ट्री में हमको कि अशोक का धम्म क्या है, तो वो जो धम्म है वो सिंगालोवाद सूक्त मिलता है, जो कि दीर्घ निकाय का एक भाग है। दीर्घ निकाय का एक भाग है सिंगालोवाद सूक्त, जिसमें अशोक के धर्म के सिद्धांत का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे इसी सिंगालोवाद सूक्त की बात करते हैं, तो बुद्ध ने साधारण गृहस्थों मतलब जो घरों में रहते हैं और वो उपासक बनना चाहते हैं या अनुकरण करना चाहते हैं, तो वो वाली बातें जो है सिंगालोवाद सूक्त में कही गई हैं। इसको गिही विनय यानी गृहस्थों के लिए उपदेश की संज्ञा दी गई है। मतलब आप घर में भी रह के बौद्ध की या बौद्ध परंपरा जो है उसके अनुयायी बन सकते हैं, तो उसके जो भी अनुकरण करने के उपाय हैं वो सारे जो है सिंगालोवाद सूक्त में दिए गए हैं। अब यहाँ पर अंतिम भाग दीर्घ निकाय का कौन-सा है? तो महापरिनिर्वाण सूक्त इसका अंतिम भाग है। महापरिनिर्वाण सूक्त जो है दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है। बुद्ध का इसमें अंतिम उपदेश है परिनिर्वाण सूक्त में। ये दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है। इसमें कुशीनगर के सुभद्र को दिए जाने वाले अंतिम उपदेश, बुद्ध के जो थे सुभद्र को दिए जाने वाले कुशीनगर में अंतिम उपदेश जो है महापरिनिर्वाण सूक्त में दिया गया है। इसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का भी विवरण है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार के स्तूप बनाए जाएं जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि जो स्तूप है वो उससे पहले किसके उसमें बनाए जाते थे, राजाओं के मृत्यु के बाद बनाए जाते थे। तो यहाँ से ये चीज़ हमको पता चलती है। आगे देखिए दीर्घ निकाय में क्या बातें हैं, तो 24 व्यवसायों की बात कही गई है कि 24 व्यवसाय की यहाँ पर वर्णन किया गया है। 6 बुद्धों और भावी बुद्धों का यहाँ पर उल्लेख है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दीर्घ निकाय में अम्बट सूक्त में बुद्ध की कथन मिलता है। इसमें बताया गया है कि क्षत्रिय वर्णों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे अपने वंश में क्या करते हैं, दृढ़ आस्था रखते हैं। क्या करते हैं, अपनी दृढ़ आस्था रखते हैं। ये क्षत्रिय जो है सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। ये दीर्घ निकाय के अम्बर सूक्त में कही गई बात है। अब इसका जो अगला भाग है मध्यम निकाय, इसमें क्या है, इसमें प्रसेनजित का कथन है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी हूँ। बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी हूँ। अतः हम दोनों जो हैं समान आयु के हैं। तो यूजीसी नेट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले 13 या 14 में कि बुद्ध के समकालीन कौन से शासक हुए थे? तो प्रसेनजित हो जाएँगे। और ये जो कथन है वो कोटेशन है वो अ, मध्यम निकाय में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बुद्ध और महावीर के भेंट का भी उल्लेख मध्यम निकाय करता है। तो एक ये संभावना कही जाती है कि बुद्ध जो है महावीर लगभग-लगभग एक ही टाइम के हैं। हाँ, शायद उनमें जो ऐज है वो समानता नहीं रही होगी, लेकिन ऐसा इसमें कहा है कि भेंट हुई है तो एक ही समय के हो रहे होंगे। बुद्ध ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु धम्म की तुलना में बेड़े के उपमा की सहारा लिया है। अब अगला देखते हैं अंग्युत्तर निकाय तीसरे नंबर का एकुत एकुत रागम। इसको अंग्युत्तर निकाय को एकुत रागम भी कहा जाता है। 16 महाजनपदों का इसमें उल्लेख है जो हम जनपद में देखते हैं बज्जी, कौशल,
अंग, सूरसेन, ये सारे के सारे 16 जो हैं वो उनका उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय से ही हमने निकाला है कि उस समय जो है 16 जनपद रहे होंगे। जब कोई व्यक्ति संघ में, ऐसी बात कही गई है इसमें अंगुत्तर निकाय में, कि जब कोई व्यक्ति संघ में यानी बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाता है, तो उसका फिर कोई भी वर्ण नहीं, यानी कि वो वर्ण विहीन हो जाता है। यानी उसका कोई वही वर्ण नहीं होता है एक बार अगर वो बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाता है। सारा वर्ण वहाँ पर समाप्त हो जाता है, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। बुद्ध के और क्या बातें की गई हैं? बुद्ध के स्वपन का उल्लेख, जैसे 4 दिशाओं में आए, मतलब यहाँ पर एक स्वपन की बात का यहाँ पर विवरण है कि अ, अंग्युत्तर निकाय में कि जो बौद्ध हैं, उन्होंने एक सपना देखा कि बहुत सारे कुलों से जो हैं, बहुत सारे नहीं, सिर्फ़ 4 वर्णों से जो लोग आए हैं और बुद्ध के चरणों में आकर बैठे हुए हैं। आगे है, इसमें बुद्ध का अनाथ पिंडक की पुत्र वधू सुजाता को दिया गया उपदेश भी संकलित है। इसमें 7 प्रकार की पत्नियों के विषय में बताया गया है। तो उपेंद्र सिंह की जो बुक है उसमें इस तरह की 7 प्रकार की जो पत्नियाँ हैं उसमें वो उल्लेख किया गया है, जो प्रोफ़ेसर उपेंद्र सिंह जी हैं उनकी बुक में। तो अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकता है। बाकी जो फैक्ट है वो यहाँ पर है कि 7 प्रकार की पत्नियों के विषय में बताया गया है और बुद्ध का अनंत पिटक पिंडक के पुत्र वधू सुजाता को दिया गया उपदेश संकलित है अंगुत्तर निकाय में। आगे बताते हैं संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय क्या है? इसमें महामंगला सूत्र के एक व्यक्ति ने अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति पारिवारिक दायित्व का बोध कराया था। किसने? बौद्ध ने। अब खुद्दक निकाय में ये जो है, अभी तक हम देखे थे जो सुक्त पिटक है वो सारे के सारे किसमें था? गद्य और पद्य दोनों में थे, लेकिन ये खुद्दक निकाय जो है वो पद्य में है। इसमें एक भाग जो है जातक का है, मतलब यहाँ पर बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ हैं 550 से भी अधिक हैं, वो सभी खुद्दक निकाय के एक भाग है जातक में, वहाँ पर वर्णन है। ये भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है। मतलब यहाँ पर हमारे जो भी स्टोरियाँ वगैरह हैं, कहानियाँ हैं, साहित्य है, सब कुछ जो है जातक कथाओं से जो है सबसे प्राचीन मानी गई हैं। जातक कथाओं ने अपना वर्तमान जो स्वरूप है, आकार है, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक प्राप्त कर लिया था। कालांतर में हर्ष के दरबार में जातक कथाओं को पुनः लिखा गया। तो हर्ष के दरबार में आके इन जातक कथाओं को दोबारा से लेखन किया गया। 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख जो है जातक कथाओं में दिया गया है। भरहुत, पबनी, सांची, अमरावती कला और अजंता आदि जो है जातक कथाओं में उत्कीर्ण किया गया है। अब नेति प्रकार या नेति, निषेध, निर्देश, अपदान, बुद्धवंश, चार्या, पिटक, ये सारे के सारे जो किताबें हैं ये खुद्दक निकाय में इनका वर्णन है। अब ये चार्या पिटक क्या है? 10 परिमाओं का यहाँ पर वर्णन है। थेरी गाथा जो है, जैसे मैंने बताया था महिलाओं से संबंधित है। सन्यासी स्त्रियों द्वारा संकलित प्राचीनतम संग्रह है, मतलब सन्यासी स्त्रियों ने क्या साहित्य में योगदान दिया है वो सब वर्णन जो है थेरी गाथा में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पे 73 गीतों का संकलित किया गया है गीतों को, और 1279 1279 गीतों को संग्रहित किया गया है थेर गाथा में। अब थेरी गाथा में भिक्षुणियों के विषय में प्रचलित था कि वे त्रिविद्या की ज्ञाता थीं, जो केवल अहर्ताओं की विशेषता होती थी। इसमें श्रावस्ती की उपासिका उबरी और बुद्ध के बीच जो संवाद हुए हैं, उबरी के गीत हमने देखे होंगे उपेंद्र सिंह की बुक में, तो वही उबरी जो है यहाँ पर थेरी गाथा में भी हैं और श्रीवस्ती की उपासिका थी ये, और इनके बीच जो है उबरी और बुद्ध के बीच जो भी संवाद हुआ था वो थेरी गाथा में मिलता है। कपिलवस्तु की शाक्य महिला जो है मित्ता का बुद्ध को संबोधित गीत
कपिलवस्तु की शाक्य महिला है मित्ता, उसका भी गीत हमको थेरी गाथा में मिलता है। श्रावस्ती की पाटाचारा का गीत और चंदा नामक ब्राह्मण युवती की कथा का वर्णन भी थेरी गाथा में किया गया है। कुल मिला के जो थेरी गाथा है इसमें वुमेन के ही जो भी योगदान रहा है गीतों में या फिर वार्तालाप में जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब थेरी गाथा में मिलती हैं। पर यहाँ पर रखना है कि अम, महिलाओं से रिलेटेड है ये, पुरुषों से जो रिलेटेड है वो थेर गाथा है। अब हम दूसरे उसकी बात करेंगे, दूसरे पिटक की जिसका नाम है विनय पिटक। तो इसमें बौद्ध संघ की स्थापना की बात की गई है, बौद्ध संघ के नियम और विवेचना की बात यहाँ पर की गई है। मतलब बौद्ध संघ किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, इसमें कौन से नियम होंगे, उन सब की विवेचना विनय पिटक में मिलता है। महावीर तथा बुद्ध को यहाँ पर भी समकालीन माना गया है, तो इस पिटक में भी महावीर और बुद्ध को समकालीन माना गया है। समरा सवरा, संवर कथा वर्णित है इसमें विनय पिटक में और विनय पिटक के भाग है सुक्ति विभक्त और खंडक जो कि हमने देखा है, वही है। सुक्ति विभंग में बात करें तो पातिमोक्ष के नियमों पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य लिखा गया है सुक्ति विभंग में। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणी विभंग जो है भिक्षुणियों के हेतु विधि निषेध ये सब चीज़ें जो हैं दी गई हैं सूक्त विवरण में। खंडका में क्या है? संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन किया है खंडका में। इसके भाग है महाभंग और चुल्लूबंग। तो अब जो संघ में आएँगी पुरुष और स्त्रियाँ, तो महाभंग में मैंने ऊपर भी बताया था ये पुरुषों से रिलेटेड है और चुल्लू वर्ग जो है वो स्त्रियों से संबंधित है। चुल्लू वर्ग को हम कैसे याद रखेंगे? तो जो औरतों की वो होती है, चुगली करने की आदत होती है, तो ऐसे हम याद रखेंगे कि चुल्लू वर्ग जो है वो स्त्रियों का है और महाभंग जो है वो पुरुषों की है। तो याद करने के लिए सही है, बाकी तो ठीक है। इसमें है पहली और दूसरी बौद्ध संगीति तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया है किसमें? चुल्लूबग में और स्त्री रोग और औषधि का वर्णन किया गया। तो याद रखिए स्त्री रोग और औषधियों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? चुल्लू वर्ग बंग में मिलता है। अब हम बात करेंगे अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक जो है, यह पिटक जो है प्रश्नोत्तर रूप में है। यह पिटक जो है प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो किए गए हैं। एक किस्म से जो है अ, हाँ, एक क्वेश्चन आंसरिंग ही है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर दिया गया। तो एक किस्म से देख लीजिए यहाँ पर जो दार्शनिक पक्ष है, बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष हमें मिलता है अभिधम पिटक में। संकलनकर्ता कौन है? वही अशोक के समय जो अध्यक्ष हुए थे बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्र तिस्य थे। ये कौन थे? हीनयानी थे। मोगलीपुत्र तिस्य कौन थे? हीनयानी संप्रदाय से संबंधित थे बौद्ध के। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध हुई थी जो कि मैंने बता दिया अशोक के समय में। सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है किसमें? अभिधम पिटक में। तो मैंने बात कही थी कि संस्कृत सबसे प्राचीन जो है वो तो सब सारे के सारे प्राचीन जो हैं वो सब पाली में है, लेकिन अभिधम पिटक चूँकि यहाँ पर जो है अशोक के समय से तो ये जो है संस्कृत भाषा में हमको मिलता है। इसमें 7 ग्रंथ हैं विभंग, कथावस्तु, यमक, पट्टान युगल, पचती, धातु कथा, धम्म संगणी। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कथावस्तु है। यमक में नियामिक तथा तार्किक चर्चा का विकास किया गया है। आगे देखते हैं बुद्ध घोष। बुद्ध घोष की रचना जो है विशुद्ध मग्न है। बुद्ध की जीवनी निदान गाथा कथा पर भाष्य इन्होंने लिखा है बुद्ध घोष ने। बुद्ध का जीवन चरित सर्वप्रथम जो है निदान कथा में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही लिखा है जीवनी। तो इन्होंने जो है निदान
सॉरी सबसे पहले जो है बुद्ध की जीवनी निदान कथा में ही मिलती है। पहली ये रचना है और पहली शताब्दी में लिखी गई है। ये बुद्ध घोष जो है महान टीकाकार हैं। क्या है? महान टीकाकार है। कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में रहते हैं। किस समय के हैं? 5वीं शताब्दी में इन्होंने त्रिपिटकों पर जो है टीकाएँ लिखी थी। अब मिलिंद पन्हों की बात करते हैं, तो मिलिंद पन्हों का जो इन्होंने विवरण दिया था, ये पाली भाषा में है। नागसेन और मेनांडर की वार्तालाप है मिलिंद पन्हों में। तो मिलिंद पन्हो एक बुक है और किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है। और इसमें क्या चीज़ है? नागसेन और मेनांडर के जो क्वेश्चन आंसर या वार्तालाप जो भी कह सकते हैं, वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो एक किस्म से मिलिंद पन्हो जो नागसेन ने लिखित की है, वो प्लेटो की वार्ता शैली में भी आधारित है। श्रेणियों की लंबी सूची यहाँ पर प्राप्त होती है जो कि जातकों से भी बड़ी है। नागसेन ने साकाल नगर को समृद्धि का वर्णन किया। तो याद रखिए यहाँ से अभी जो पूछा था मथुरा वाला पूछा था अभी 2023 में जो पेपर हुआ था फरवरी में मथुरा वाला पूछा था कि अ, अभी जो आगे आएगा उसमें बताएँगे। तो नागसेन जो है नागसेन कौन-सी नगर की समृद्धि की बात करता है? साकल की बात करता है वो। अ 75 वर्ष के व्यवसायों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। 75 प्रकार के व्यवसायों का यहाँ पर उल्लेख है। 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंधित है और मिलिंद पन्नों में नंद और मौर्य का विवरण दिया गया है और मंत्री भद्रशाल का उल्लेख किया गया है। आगे है जिस तरह हिंदुओं के संस्कृत साहित्य में पुराणों की रचना हुई थी, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में भी पाली में जो है पुराणों की तरह ही यहाँ पर कुछ और जो है साहित्य लिखे गए जिसको दीपवंश और महावंश कहा गया। दीपवंश जो है चौथी में लिखा गया, महावंश 5वीं शताब्दी में लिखा गया। इन ग्रंथों में बौद्ध वंश की सूचना मिलती है। आगे है त्रिपिटक के भाष्यों के रूप में किस-किस को यहाँ पर बताया है। तो पिटक जो है भाष्य, सुक्त पिटक, महाअट्टकथा, विनय पिटक जो है कुरुंदी वाला जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है, कुरुंदी वाला जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। अभिधम पिटक जो है वो महापचरी भाष्य के रूप में लिखी गई है। अब हम बात करेंगे संस्कृत में बौद्ध साहित्य। संस्कृत में बौद्ध साहित्य। अभी तक तो हम सिर्फ़ अभिधम पिटक में पढ़े थे कि इसमें हमें संस्कृत की कुछ जो है हमें देखने को मिलता है साहित्य। लेकिन अब हम यहाँ पर पूरे संस्कृत की बात करेंगे। जैसे ही महायान मतलब अ, अशोक के बाद जो है महायान शाखा काफ़ी डेवलप होती है, प्रचलित होती है, तो वहाँ से हमें संस्कृत यानी कि कनिष्क के समय से समझ लीजिए क्योंकि वो जो है उन्होंने भी काफ़ी उसमें प्रसार प्रसार किया था बौद्ध धर्म में। तो वसुमित्र हो गए, अश्वघोष हो गए, नागार्जुन, ये इनकी रचनाएँ जो हैं संस्कृत में हैं। अवदान साहित्य द्वितीय शताब्दी का है, इसमें नैतिक उद्देश्य बुद्ध और अशोक का हमें मिलता है। अशोकावदान, दिव्यदान ये चतुर्थ शताब्दी में लिखे गए हैं। महावस्तु में 32 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। ललित विस्तार पहली और द्वितीय शताब्दी के ग्रंथ हैं और सारे के सारे जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अशोक के समय जब बौद्ध संगीति तीसरी हुई थी, उसके बाद से जो है संस्कृत का लेखन जो है स्टार्ट हो जाता है और कनिष्क के समय पर बहुत ज़्यादा संस्कृत ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म से। महायान के उदय के महायान के साथ उदय महायान के उदय के साथ ही बौद्ध रचनाओं में सृजन में संस्कृत का प्रयोग बढ़ने लगा जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ पर श्री पिटक निदान सूत्र और संयुक्त रत्न पिटक और कल्पना मंडी टीका ये जो है चीनी भाषा में हुए अनुवाद से हम कनिष्क के पूर्वी और उत्तरी विजय की ज्ञान हम इन ग्रंथों के माध्यम से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो कल्पना मंडी टीका है, इसमें भारत विजय के बाद जो है कनिष्क मध्य एशिया में
खोतान पर विजय प्राप्त की, ऐसा हमें कल्पना मंडी टीका में हमें जानकारी मिलती है। तो यही सारे सोर्स हैं जिसके अनुसार क्या है, पूरा इतिहास प्राचीन भारत लिखा गया है। जो अभी जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो सारे के सारे यूजीसी नेट के जो यूनिट 1 है सोर्स वाला, ये सारे के सारे उसी में आएँगे। आगे हैं वसुमित्र का विभाषा शास्त्र। तो वसुमित्र का विभाषा शास्त्र ये भी संस्कृत में है। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है विभाषा शास्त्र को, और इसे बौद्ध धर्म का बाइबल भी कहा जाता है विभाषा शास्त्र को। त्रिपिटकों पर प्रमाणित भाष्य है, चौथी संगीति में वसुमित्र ने ही तैयार करवाई थी। आगे है अश्वघोष की बात करेंगे। यहाँ पर अश्वघोष का जन्म जो है पुरोहित यानी कि ये ब्राह्मण थे, और कोई कहता है अयोध्या में पैदा हुए थे, जिसको साकेत से जानते हैं, कोई कहते हैं कि पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर दोनों ही मेंशन कर लिया है, और जो भी है विवाद में है कि कहाँ पर पैदा हुए थे, कोई एक जगह तो यहाँ पर होगा, लेकिन जो चीज़ें मिलती हैं उससे अनुमान लगाया गया या तो अयोध्या या पाटलिपुत्र। अब माता जो है सुवर्णाक्षी इनकी माता का नाम है। उपाधि इनकी पाटलिपुत्र में उन्हें महापंडित महावादिन की उपाधि दी गई। उपनाम क्या है? भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन जो है अश्वघोष को गेटे गेटे कहा गया, वाल्टेयर कहा गया, संस्कृत भाषा का पहला कवि कहा गया अश्वघोष को। उपसंपदा पार्श्व से अश्वघोष को उपसंपदा प्राप्त हुई थी। तो पार्श्व से अश्वघोष को उपसंपदा प्राप्त हुई थी। आगे है अश्वघोष ने बुद्ध के यशगान करते हुए, वीणा बजाते हुए देश भ्रमण किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो यूजीसी नेट आपसे पूछ सकता है कि कौन-सा ऐसा एक लेखक हुए हैं या फिर जो है महापंडित हुए हैं जिसने बुद्ध का यशोगान करते हुए, वीणा बजाते हुए पूरे देश में भ्रमण किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। युवावस्था से ही ये एक गायक थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से 4 ठो जो है वो आपको ऑप्शन देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है लेखक, गायक भी था, अभिनेता भी था, संगीतकार भी था और नाटककार और महाकवि था। तो आपका आंसर होना चाहिए अश्वघोष। आगे है इसके संबंध में एक और कहानी मिलती है कि इसने जो गान है, मतलब ये बुद्ध के यशोगान है, तो जो है घोड़ा जो है उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, हिनहिनाने लग गया था, कुछ इस तरह की एक कहानी मिलती है इनके गायन करने से। आगे देखते हैं रचनाएँ। रचनाएँ जो हैं अशोच ने जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर खंडन किया है, और वज्र सूची या वज्र सूचिकोपनिषद नामक ग्रंथ की रचना कर डाली, जो कि उपनिषदीय कोटि के ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर कुछ और रचनाएँ हैं, जैसे कि बुद्धिचरित हो गई, गांडी स्रोत एक किस्म सा ये घंटी गीत है यहाँ पर, सौंदर्यानंद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें उन बुद्ध जी के जो सौतेले भाई थे नंद और उनकी पत्नी सुंदरी का यहाँ पर वर्णन किया है सौंदर्यानंद। तो याद रखिए सौंदर्यानंद में सुंदरी उनकी जो नंद हैं वो उनके सौतेले भाई हैं, और सुंदरी जो है उनकी पत्नी का नाम है बुद्ध जी के सौतेले भाई। आगे सूत्रालंकार, इसमें इसको कल्पना मंडी टीका कहा गया है। सारीपुत्र प्रकरण में एक सारीपुत्र हैं और मोदगल्यान हैं, और इनके जो है धर्म परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर कहानी चलती है सारीपुत्र प्रकरण में। राष्ट्रपाल नामक जो नाटक है वो भी जो है अश्वघोष को ही माना जाता है। अश्वघोष जन्म से ही ब्राह्मण थे, पहले ही बता दिया पुरोहित कुल के थे। पाटलिपुत्र के एक अशोकाराम बिहार में ये 10 वर्ष तक वहाँ पर रहे बहुत आराम से, और उन्होंने वहाँ पर क्या करा? बौद्ध और यवन दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति की। तो अशोकाराम में रहिए और 10 वर्ष तक, और बौद्ध धर्म और यवन दर्शन का इन्होंने क्या कर डाला? ज्ञान की प्राप्ति कर डाली। सर्वास्तिवादी विचारक थे, तो याद रखेंगे महायान शाखा से नहीं, ये सर्वास्तिवादी विचारक थे। आगे है सौंदर्यानंद अश्वघोष का पहला काव्य था, तो वही जो उनकी
बुद्ध भगवान के जो सौतेले भाई हैं नंद और उनकी पत्नी सुंदरी, इन्हीं का जो सबसे पहले इन्होंने काव्य लिखा था। अब बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष की कीर्ति का स्तंभ है, महाबुद्ध के जीवन चरित्र का यहाँ पर वर्णन मिलता है। आगे है अवदान शतक, अवदान शतक में द्वितीय शताब्दी में लिखा गया है, ये रचना की गई है द्वितीय शताब्दी में। दिव्यदान, दिव्यदान में क्या है? चतुर्थ शताब्दी में लिखा गया है, इसकी लेखा कोई नहीं जानता, अज्ञात हैं। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ था, ऐसा दिव्यदान में कहा गया है। आगे है ललित विस्तार, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था ना कि हरिभद्र करके एक मथुरा पूछा था, तो ये यही लेखक हैं, ललित विस्तार के लेखक हरिभद्र, जिसने जो है अपने इसी ललित विस्तार में कौन-से नगर को इम्पोर्टेंट माना है, तो याद रखिए यहाँ पर मथुरा को माना है और अभी 2023 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये रचना सर्वास्तिवाद संप्रदाय की होते हुए भी मतलब ललित विस्तार जो है ललित विस्तार बुक का नाम है। सर्वस्तिवादी संप्रदाय होते हुए भी ये महान महायान मत से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वर्तमान रूप में ये महान महायान का ही ग्रंथ है, मतलब ललित विस्तार पूछा जाए तो ये महायान का ही ग्रंथ है। तो इसकी रचना किसमें होगी फिर? संस्कृत और पाली ये दोनों में है, क्योंकि कुछ-कुछ ये सर्वस्तिवाद है, लेकिन इसका प्रभाव हमको महायान का पड़ता दिखाई पड़ता है, इसलिए दोनों भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। एडविन अर्नेल की द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर ही आधारित है। ललित विस्तार में गद्य बुद्ध की जीवनी दी गई है तथा इसमें उनको देवता माना गया है। अब महायान शाखा से है तो देवता है तो माना जाएगा। जीवन चरित्र के धार्मिक संस्करण की इस लेखन शैली को हेजियोग्राफी कहा जाता है। तो मैंने हेजियोग्राफी से रिलेटेड एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हेजियोग्राफी का मतलब क्या है, कि जो जीवन चरित्र है संत महात्माओं को उसका लेखन करना हेजियोग्राफी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से जो है 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी में जो पेपर हुआ था कि जो ललित विस्तार हैं, ललित विस्तार जो हरिभद्र हैं उन्होंने मथुरा को विशेष प्रशंसा की है। अब आगे देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन जो है महायान शाखा के मूलगत विचारों के निर्माण नागार्जुन से ही किया है। माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे। प्रज्ञावर्तिमा सूत्र की रचना इन्होंने शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। भारतीय आइंस्टाइन कहा जाता है, इसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की विस्तृत जानकारी हमको जग्यापेट स्तूप से मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि अभिलेख जो प्राइमरी सोर्स है वो ज़्यादातर हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर नागार्जुन से संबंधित हमें अभिलेख जो मिलते हैं जानकारी के, वो है जग्यापेट स्तूप। आगे है हेंग-सांग, इन्हें संसार के 4 सूर्य यानी कि मार्गदर्शन शक्तियों में एक बताते हैं। अब यहाँ पर धम्मपद देखते हैं। धम्मपद जो है बौद्ध धर्म की गीता है, तो बौद्ध धर्म की गीता किसको कहा जाता है? धम्मपद को। ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्राय सभी सिद्धांतों का वर्णन है। डॉक्टर भंडारकर जी ने कहा है कि सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धर्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूक्त में लिखा गया है। विमानबत्तु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। विमानबत्तु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। अब यहाँ पर आर्य मंजूश्री मूलकल्प की बातें कर लेते हैं। तो यह 19वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। राहुल सांस्कृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे। तो तिब्बत में रचा गया है ये और भारत ये लाए थे राहुल कृत्यायन। के.पी. जायसवाल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1925 में गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया था इसको।
इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। तो ये रहे सारे के सारे फैक्ट जो कि हर एग्ज़ाम में आपको सिर्फ़ इतना ही पढ़ के चले जाएँगे तो आपका काम जो है एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।